कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज हमें बुलावा आया है चारों धामों में और सप्तपुरियों में से एक श्री द्वारका धाम से। भगवान की अत्यंत अत्यंत कृपा है जो हमें श्री द्वारका धाम का बुलावा आया है और हम चल रहे हैं हमारे छोटे से ठाकुर जी के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं अपनी राज्य नगरी में जाने के लिए। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। जो हरि को भजे सो हरि को होए। तो हमने अपनी ये 24 आवर्स लॉन्ग जर्नी को नाम जप करके पूरा किया और हम पहुंचते हैं, हमारा पहला कदम हम रखते हैं श्री द्वारका नगरी में, जहां पर रहते हैं नारायण कृष्ण, रुक्मिणी के कृष्ण, यदुवंशियों के कृष्ण और हमारे प्यारे द्वारकाधीश कृष्ण। स्कंद पुराण में वर्णन है कि कलयुग में यदि आप श्री कृष्ण की खोज कर रहे हैं तो आपको द्वारकाधीश आना ही पड़ेगा। यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा की शोभा यात्रा के। यहाँ दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है। एक ब्राह्मण परिवार बहुत ही धूमधाम से यह शोभा यात्रा निकालता है और ध्वजा को मंदिर तक पहुँचाता है, जहाँ पर पुजारी जी 7 मंजिला ऊपर मंदिर पर चढ़कर इसे बदलते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। हमें 2 बार इन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी आगे व्लॉग में आपको ये दर्शन अवश्य करवाती हूँ, आप सभी देखिएगा। यह दर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण व दुर्लभ है। द्वारकाधीश मंदिर की जो ये ध्वजा है यह 52 गज की है। 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं और स्वयं भगवान द्वारकाधीश को मिलाकर यह 52 की संख्या पूरी होती है। इतनी सुंदर भगवान की छवियों से, विग्रहों से, मोर छड़ियों से व आभूषणों से, गुजराती खान पान से सजी हुई इन गलियों से गुजरते हुए हम चलते हैं सामने सुदामा सेतु की तरफ, जहां से हमें दर्शन होंगे हमारी गोमती मैया के। तो यहाँ हम पहुंचे हैं गोमती घाट पर, जहां से हमें मंदिर के इतने सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। श्री द्वारका धाम में आके गोमती नदी के स्नान और आचमन के बिना यह यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। पुराणों में श्री माधवाचार्य जी कहते हैं कि गो का अर्थ है जल और मति का अर्थ है बुद्धि, अर्थात जो जल हमारी बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर ले जाए वो है गोमती नदी। स्कंद पुराण में वर्णन है कि एक बार गोमती नदी में स्नान करने का फल 1000 बार गंगा में स्नान करने के बराबर है। हमारे ठाकुर जी भी आप देखिए यहाँ आए हैं, गोमती नदी में इन्होंने स्नान किया है और अभी मंदिर के दर्शन करेंगे। आप सभी भी मानसिक रूप से गोमती नदी के जल का आचमन लीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा गोमती मैया की जय। गोमती मैया के दर्शन करके व नदी में स्नान करके अभी हम चल रहे हैं श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए। आप सभी इन गलियों के दर्शन कीजिए। मंदिर में फोन्स और कैमरास तो अलाउड नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि आपको इस व्लॉग के माध्यम से श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन जरूर करवा पाऊं। आप सभी मानसिक रूप से दर्शन कीजिएगा। सभी के मन में यह प्रश्न होता है कि द्वारका नगरी तो डूब गई थी, पर मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने के बाद श्राप के कारण द्वारका डूब गई थी। पर ये जो निजी मंदिर जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, समुद्र ने इसे नहीं डुबाया था। यह द्वापर युग से साक्षात यहीं विराजमान है और श्री द्वारकाधीश भगवान इसमें हम सबको दर्शन दे रहे हैं। अगर बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं तो जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में यदि वो विश्राम करते हैं
तो द्वारका धाम में लक्ष्मीपति अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अपनी राज्यसभा संभालते हैं। मंदिर के 2 द्वार हैं, जिसमें से हमने प्रवेश किया यह मोक्ष द्वार है, वह हम वापस स्वर्ग द्वार से आए थे। भक्तों, स्कंद पुराण में यह भी वर्णन है कि श्री द्वारका धाम में रखे गए प्रत्येक कदम का फल एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो आप सभी बोलिए, राजाधिराज श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। इतने सुंदर दर्शनों के बाद यहाँ हमारी मैया और ठाकुर जी खूब खूब आनंद ले रहे हैं, द्वारकाधीश जी की गलियों में उत्साहित होकर घूम रहे हैं। द्वारकाधीश जी की अत्यंत कृपा से हमें बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि बस हम क्या ही बताएं। आपकी आंखें सजल हो जाती हैं और मंदिर से बाहर आने का मन ही नहीं करता। यह है द्वारका नगरी। जिस गेस्ट हाउस में हम स्टे कर रहे थे वो गोमती नदी के बिल्कुल सामने था, जिससे सुबह शाम हमें गोमती मैया के और सुदामा सेतु के इतने सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे थे। आप सभी भी देखिए। और अब मैं आप सभी को दर्शन कराना चाहती हूँ। द्वारकाधीश जी की कृपा से हमें जो इतना सुंदर प्रसाद वहाँ से प्राप्त हुआ, तुलसी की प्रसादी माला हमें प्राप्त हुई, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल था। इतनी कृपा भगवान ने हम पर की है। आप सभी मानसिक रूप से दर्शन कीजिएगा। और यह भी भगवान की निजी तुलसी प्रसादी है, आप सभी दर्शन कीजिएगा। और अब मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चलती हूँ यहाँ द्वारकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर हमारी मैया रुक्मणी जी के मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि द्वारका धाम में आके जो रुक्मणी माता के दर्शन नहीं करते, उन्हें धाम का सिर्फ आधा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा, रुक्मणी मैया की जय। श्री रुक्मणी मंदिर के इतनी दूर होने के पीछे दुर्वासा ऋषि के श्राप की एक कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक समय पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दुर्वासा ऋषि के पास उनको द्वारका में अपने महल में आमंत्रित करते हैं। दुर्वासा ऋषि स्वीकार तो करते हैं, पर इस शर्त पर कि जिस रथ पर आप आए हैं उसके घोड़े को खोल दीजिए और आप दोनों स्वयं रथ को खींचकर द्वारका ले जाइए। दोनों स्वीकार करके रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में मैया को प्यास लग जाती है। ये देखकर द्वारकाधीश अपने पैर के अंगूठे से गंगा जल प्रकट करते हैं और मैया अपनी प्यास को बुझाती हैं। पर इसे देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि मुझसे बिना पूछे जल ग्रहण करने के कारण तुम्हें कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। और द्वारकाधीश कृष्ण को श्राप देते हैं कि तुम्हारे नगर में सदैव जल का अभाव रहेगा, कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। आज भी भक्तों इस श्राप का असर द्वारका में देखा जाता है। बाद में रुक्मिणी मैया तपस्या करके दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करती हैं। इस छोटी सी गैया के भी आप दर्शन कीजिए। तो अभी हम आगे चलते हैं एक और प्राचीन स्थान की ओर, जहां हमें दर्शन होते हैं श्री गोपीनाथ भगवान के। तो आगे हम चलते हैं गोपी तालाब की ओर। प्रहलाद महाराज द्वारा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता में भी इस पवित्र स्थान की महिमा को बताया गया है। गोपी तालाब की मिट्टी तू चंदन करके जान। इसी तालाब से निकलने वाली मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों से पुनः मिले थे। श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ योग माया को वृंदावन भेजा
और गोपियों को एक सुंदर महल में बुलवाया। गोपियों से मिलने यहाँ श्री कृष्ण आए और इस कुंड को प्रकट करके जल क्रीड़ाएं की। गोपियों के साथ श्री कृष्ण के यहाँ स्नान करने से उनके शरीर का सारा चंदन कुंड की तली पर बैठ गया। इसी स्थान पर गोपियों ने बहुत समय तक निवास किया। कहा गया है कि गोपी चंदन और वृंदावन की रज का फल समान है। द्वारका नगरी दो भागों में बटी हुई है। जहां हमने अभी दर्शन किए वो थी गोमती द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की राज्य सभा है। और अभी हम चल रहे हैं भेंट द्वारका की ओर, जो भगवान का निज महल है, निज घर है, जहां वो अपनी रानियों के साथ निवास किया करते थे। ये स्थान द्वारका से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहले फेरी जाया करती थी, पर अब ये सुदर्शन सेतु, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, जो कि ओखा को बेट द्वारका से कनेक्ट करता है, ये बनाया गया है। इस मंदिर में भगवान का जो श्री विग्रह है वो स्वयं माता रुक्मणी ने अपने हाथों से बनाया था और ये वही विग्रह है जिसमें मीराबाई समा गई थी। यहाँ मंदिर में प्रसाद के रूप में चावल दिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सुदामा जी भगवान से यहीं मिले थे और उन्होंने भगवान को चावल दिए थे। ठाकुर जी भी अपनी नगरी में आकर अत्यंत ही प्रसन्न हैं। आप सभी दर्शन कर सकते हैं कैसे मैया के साथ, पापा के साथ यहाँ खेल रहे हैं। तो अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ समुद्र के बीच में बैठे हुए हमारे महादेव के, श्री बड़केश्वर महादेव जी के, जो आज से 5000 साल पहले अरेबियन सी से स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। आप सभी दर्शन कीजिएगा। जून और जुलाई के मंथ में समुद्र खुद हमारे बड़केश्वर महादेव जी को अभिषेक कराता है। आप सभी दर्शन कीजिएगा। पीछे समुद्र है और हमारे शिव जी कितने सुंदर यहाँ लग रहे हैं। तो यहाँ जो ये भैया थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरे दिन अपने ऑटो में द्वारका धाम के दर्शन करवाए, तो पापा इन्हें हमारे YouTube चैनल के बारे में बता रहे हैं और ये इतने खुश हुए हमारी वीडियोस को देखकर, ठाकुर जी की वीडियोस को देखकर। आप सभी देखिएगा। हाँ, हमारे आज के द्वारका धाम के दर्शन पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊंगी, जो यहीं द्वारका धाम में स्थित हैं। आप सभी वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग का, और इस व्लॉग को साथ में जरूर करिएगा। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय।